जी, कहता दोबारा जा, उसी शोर पर जा, उसी जगह पर जा, किश्ती को ले दोबारा, चप्पू चला, फिर दोबारा उस मिडल में जा, जहाँ डीप है, गहरे में जा, उधर जाके फिर दोबारा जाल डाल। थका हुआ पतरस कुछ कर नहीं पा रहा, पर वो यही भरोसा कर सकता था। कहता प्रभु जी तेरी मर्जी। उसने ये नहीं कहा मैं प्रोफेशनल हूं, उसने ये कहा मैं प्रोफेशनल हूं। तुझे ज्यादा पता है, हम तो प्रोफेशनल हैं, हमारा तो रोज का आना जाना है। आज तू हमें कह रहा तो हम दोबारा कर ले। पूरी रात से दिन हो गए, दिन से रात हो गए, एक रात एक दिन पूरा हम लगातार 2 दिन से यहाँ पे जदोजहद कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा। उसने ये नहीं कहा कि मैं प्रोफेशनल हूं, उसने ये नहीं कहा मैं एफिशिएंट हूं, उसने कहा प्रभु जी तू कहता है तो हम करते हैं। somebody say, आपको पता है आप जहां पर फेल हुए हो, परमेश्वर का आत्मा आज आपको वहीं पर पास करेगा। दैट इज द क्वालिटी ऑफ जीसस। somebody say, बोलो हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे जल्दी से और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा अपने कलाम के। जल्दी से पढ़े रसूलों के कर्तव्य प्रेरितों के काम, उसका 4 उसकी 13 आयत पढ़ेंगे जल्दी से। जितने लोग लाइव हैं अपनी बाइबल खोलो, द अपोस्टल ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 13, रसूलों के कर्तव्य 4 बाब ओदी 13 आयत आप पढ़ांगे। ध्यान ना सुने, इस वचन को सुनना, और इसके बाद मैं अपने पूरे वर्ड में जाऊंगा, आज के टॉपिक पे जाएंगे। पहले जल्दी से इस वचन को पढ़ो। एक्ट्स चैप्टर 4:13 सुनो। वचन में एक बात लिखी है, खुदा कलाम में लिखा, क्या था उन पतरस के जीवन में, यूहन्ना के जीवन में, कि परमेश्वर ने उन ऐसे मछुआरों को चुना, उन ऐसे लोगों को चुना जिनकी लाइफ में वो प्रोफेशनल तो बहुत स्ट्रांग थे, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मुकम्मल तौर पर थे, पर परमेश्वर ने उसे कहा कि नहीं, पर एक बात ये भी याद रखो कि जो कुछ तुम्हारे पास होगा वो तुम्हें इसलिए दिया गया है कि तुम अपने परमेश्वर के बारे में जान सको। आपको पता, आपकी क्वालिटी, आपका एक्सपीरियंस आपको अगर परमेश्वर के सामने सवाल पैदा करता है ना, तो ये याद रखना आपने कुछ नहीं हासिल किया दुनिया में, आज भी फेलियर हो आप। अपने एक्सपीरियंस से अगर आप परमेश्वर पे सवाल खड़ा कर दो, उसके वचन पे सवाल खड़ा कर दो, स्टिल यू आर अ फेलियर। अगर अपने एक्सपीरियंस से ये बोलो खुदावन मेरा एक्सपीरियंस दुनिया का है, पर खुदावन तेरा एक्सपीरियंस उस पवित्र आत्मा के द्वारा जिसने दुनिया को रचा है। बोलो हालेलुया। कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर इसलिए आपको ज्ञान देता है कि आप जान सको इस दुनिया में क्या है, आप निपुण हो जाओ, आप तृप्त हो जाओ इस दुनिया की हर बातों से, पर उसके बाद भी तुम्हें कहीं ना कहीं खोखलापन नजर आएगा, खालीपन नजर आएगा। और परमेश्वर इसलिए बताना चाहता है, जब वो खालीपन तेरा एक्सपीरियंस नहीं भर सकता, तेरी ताकत नहीं भर सकती, तेरा पैसा नहीं भर सकता, तब परमेश्वर उस खोखलेपन को, उस खालीपन को अपनी आत्मा के द्वारा भरता, तेरी जीवन के द्वारा। somebody say, पढ़ो एक वचन पढ़े जरा, रसूलों 4:13 पढ़े जरा। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि यह अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। somebody say, क्या थे पतरस और यूहन्ना? क्या थे? अनपढ़ लोग थे। कौन थे? वो जोड़ दी, पढ़े लिखे होकर खुदा दे सामने सवाल पैदा करन चंगा तो अनपढ़ी चंगे सी। हाँ जी, जोड़ दी। सुनो बात ध्यान से सुनो। पतरस और यूहन्ना को पकड़ लिया, जब पकड़ के महान प्रधानों के सामने लेकर गए तो वो कहने लगे, कहते ये साधारण से लोग, अनपढ़ लोग, ये क्या बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े काम ये अनपढ़ लोग हैं, ये कैसे कर रहे हैं, इतने साधारण लोग हैं। पर बाद में वचन में एक खास बात लिखी है, कहते पर ये यीशु मसीह के साथ थे। हालेलुया। ये बात याद रखना, वो साधारण तो थे पर एक चीज बड़ी बहुत खास थी, वो यीशु के साथ थे, इस करके वो बड़े बड़े काम किए उन्होंने। somebody से सुनो ध्यान से, दैट इज इंपॉर्टेंट। यू नो, आप दुनिया में कितने एजुकेटेड हो, ओ माय गॉड, एक आपका एसेट हो सकता है, एक क्वालिटी हो सकती है। आप, अच्छी बात है आपने एजुकेशन ले ली, अच्छी बात है आप दुनिया में निपुण हो गए, अच्छी बात है आपने एप्रिसिएशन ले ली, अच्छी बात आपने घर बना लिया, अच्छी बात आपके पास पैसा है, आपके पास गाड़ी है, अच्छी बात आपके पास बिजनेस है, आपके पास नौकरी, आपके पास परिवार है, अच्छी बात है, पर यही आपकी ब्लेसिंग नहीं है। वचन में लिखा कि आपकी ब्लेसिंग क्या है कि जब परमेश्वर आपके साथ है, आपकी क्वालिटी यही हो कि जो कुछ मेरे साथ है वो दुनिया में नहीं है, जो कुछ मेरे साथ होगा वो इस दुनिया में मुझे प्रसिद्ध करेगा। somebody से